सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। सच पूछो काल का मेहमान है आदमी, मेहमान की तरह जियो, मेजबान की तरह मत जियो कि आके जम गए तो जम ही गए। अतिथि की तरह जियो, आतिथ्य मत हो जाओ कि वहां रहे तो रह ही गए। पहले शादियों में 8-10 दिन रुकते थे लोग, 15 दिन रुकते थे, बहन बेटियां महीना भर रुकती थी। आजकल तो गाड़ी से आइए, गाड़ी से चले जाइए, मर्जी हो खाइए, नहीं तो भूखे चले जाइए। आपको पता है लोग आते ही कहते हेलो हेलो, हमने कहा हल्ला काय को रहा, बेचारे को बैठने तो दे। बोले चाय लीजिए चाय, हमने की राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कलयुग है भैया काला पानी फूक फूक के पी। और तुलसी जी भी कहते हैं आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। कि आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तो आव आदर कैसे होना चाहिए?
4 मिले 64 खिले 20 रगे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़। 4 मिले 64 खिले, 2 आंखें आपकी और 2 आंखें सामने वाले की। हमारी हृदय की संवेदनाएं मर गई हैं। आज अच्छा सुनना, अच्छा कान फोड़ू संगीत चाहिए, इतना चटपटा खाने को चाहिए, क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां डेड हो गई। अब संवेदनाएं नहीं रही। पहले किसी की स्मृति करते थे, याद करते थे और शरीर में सहरन उठ जाती थी। दिल से याद करते थे, वो ही आ जाता था। सामने आ जाए कोई आग लग जाती। अब आदमी जीते जी मुर्दा हो गया, मुर्दे से बदतर हो गया। आप खुश मत होना, ऊंचे मकानों से कोई ऊंचा मकान वाला नहीं होता और लेवल से कोई ऊंचा अच्छा पकवान नहीं होता। तो कहते हैं कि पहले कैसा था, आता था कोई तो 2 आंखें उसकी और 2 आंखें आपकी, स्नेह से पूरित हो जाती थी। 10 उंगली आपकी और 10 सामने वाले की, 20 रहे कर जोड़ और 30 करोड़ रोम आपके और 30 करोड़ रोम सामने वाले के पुलकित हो जाते थे। आज कोई ऐसी संवेदनाएं बची हैं? किसी को नहीं बुलाना हो और कोई कहे फोन पे हम आज आपके घर आ रहे हैं, बोले आज तो हम बाहर जा रहे हैं। और कोई आ भी जाए तो कहते हैं नाश्ता लाओ, नाश्ता। हमने कही नाश हो जाए इसकी आस्था, कब दोबारा क्या आएगा तुम्हारे घर? जब कोई जाता था तो हम कहते थे पुनः पधारना। पहले घर पर आदमी को बैठा देते थे कि कुत्ता अंदर नहीं आ जाए, अब कुत्ते को बैठा देते कि आदमी अंदर नहीं आ जाए। आदमी कुत्ते के ढंग का हो गया, पूछ भी लाता है और भौंकता भी है। आप समझ गए? कुत्ता जानता है आदमी की अकल कि भौंको भी और पूछ भी लाओ। काम का होगा तो पूछ काम आ जाएगी, नहीं तो भौंकना काम आ जाएगी। लेकिन हमारी जिंदगी ऐसी दोहरी नहीं होती है। हम कुत्तों से अपनी पहचान बना रहे हैं। हमारे यहाँ गोधन, गजधन, अश्वधन, ये सब धन चलते थे। पहले पुण्य बढ़ता था, सोना आता था, चांदी आती थी, पीतल आता था, तांबा आता था। जब चाहो तिहाई दाम में बेचाओ। अब क्या लाते हो? जो चीज लाते हो वो दूसरे दिन जाओ 2 कौड़ी की भी नहीं बिकती। आपकी जिंदगी भी ऐसी है। आए थे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सभी तरे सही आवा। इसीलिए क्या, जब कोई जाता था तो हम हाथ जोड़ के कहते थे पुनः पधारना। बहुएं बेटियां पैर छूती थी तो थकान निकल जाती थी। अब ऐसे पैर छूती जैसे बहू को बाई की बीमारी और सास को छूत की बीमारी हो। समझ गए? सास के पैरों तक बहू का हाथ नहीं जाता और उसके मुड़ते तो है ही नहीं, ऐसे ऐसे करती जैसे कि बाई की बीमारी हो, उंगलियां मुड़ती नहीं। जब कोई जाता था तो हम बड़े प्यार से कहते थे पुनः पधारना। आजकल कहते हैं बाय बाय। हमने कही सांप काटे बिच्छू काटे तो शायद बच जाए, जिसको काटे बाय बाय सो तड़प तड़प मर जाए। बाय की बीमारी हो जाए कितनी तकलीफ देती है, बेचारे बाय वाले से पूछो। अब तुम किसी को जाने वाले को कह रहा बाय बाय, हाथ से भी कह रहा कि अब दोबारा मत आना। अरे अंग्रेजी के शब्दों के पीछे पागल मत हो, हमारे यहाँ बहुत अच्छे शब्द हैं। आपको पता है चंद्रमा सूरज आदि अंग्रेजी में मून और सन, ये 2 ही शब्द हैं। और संस्कृत हिंदियों में देखो कितने कितने शब्द हैं, 16-16, 18-18 शब्द हैं। हम ऐसी भिखारी भाषा के पीछे क्यों पागल हो रहे हैं? हम अपनी संस्कृति को बचाएं, प्रकृति में जिए। हम रोज पढ़ते हैं सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। अभी आप लोगों ने सुना कि कितने जीव हैं। एक शरीर में, मनुष्य के शरीर में 7 अरब जीवाणु हैं। साइंस कहती है 7 अरब जीवाणु हैं और जिसमें से 10 साल बाद वो पुनः मर जाते हैं, दूसरे पैदा होते हैं। हम जला कर आते हैं। 10 अरब जीवाणु तो वो हैं, बाकी कितने निगोदिया पैदा हो गए इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। सोचना ये, और ऐसी बात नहीं आप सोचते माता जी हम तो बीमार हैं, ऐसा है वैसा। आप लोग सच पूछो, चीन रूस कोई बीमार नहीं होता। हमें ही सारी बीमारी भगवान ने लिख रखी है। उस पर भी कहेंगे भगवान ने ऐसा कर्म ऐसा दिया है। भगवान क्या देता है?
आज तुम अपने घरों में, आज की गारंटी है, सिर्फ तुम 15 दिन अपने दिलों से दूसरों के लिए अच्छे विचार प्रारंभ कर दो। दुनिया को अब एटम बम से, परमाणु बम से दुनिया कभी नहीं बच सकती है, सिर्फ बचेगी ही दुनिया। अब बचेगी तो धारणा के द्वारा बचेगी। हमारा आभा मंडल इतना सशक्त हो, हम मंत्रों की आराधना क्यों करते हैं, हम परमात्मा के सामने क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ 5 पाप नहीं होते हैं। हम धर्मात्मा के पास क्यों आते हैं? क्योंकि वो पावर हाउस हैं, वो दिन रात शुभ संचय करते हैं और उनके पास आकर हमारी बैटरी डाउन भी हो तो चार्ज हो जाती है। आपने कभी सोचा, आते हो जय हो बंदामी 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 सुन नहीं लो जब तक उनको चैन नहीं पड़ेगी। आप सोचो, आप किसी के घर जाकर रोज चिल्लाओ उसका नाम, तो क्या करेगा? आपको आने देगा कि तुम्हें देखते ही दरवाजा और बंद कर लेगा कि दिमाग खराब करेगा? तुम आकर क्रियाओं में, अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाते हो, सिर्फ मंदिर में आके चिल्लाते हो। छोड़ना और छुड़ाने में बहुत अंतर है। छोड़ना विवेक से होता है और छुड़ाना जबरदस्ती होता है। आप जबरदस्ती होगा मातम हो जाएगा, और ज्ञान से छोड़ोगे तो छोड़ना कुछ नहीं है। छोड़ना क्या है? संसार कहीं छूटता है क्या? संसार सच पूछो तो संसार होता ही नहीं है। मैंने कहा दुनिया में रखो, प्यार से रहो, दिन रात लड़ो मत। हम तो आ ही नहीं पा रहे मंदिर, अरे पाप का उदय। और बूढ़े लोग याद रखना, जवान लोग भी याद रखना, एक दिन तो बुढ़ापा आएगा ही। क्योंकि कहते हैं आत्मा संवारने निकले थे, शरीर की शक्ति भी चली गई। आत्मा संवारने निकले थे, शरीर की शक्ति भी चली गई। बचपन गया खेलों में, बुढ़ापे, बचपन गया खेलों में, जवानी भोगों में चली गई। और जब आया बुढ़ापा ने अपना पैगाम मारा तो कानों की आवाज और आंखों की रोशनी चली गई। कानों की आवाज और आंखों की रोशनी चली गई, जाएगी, लेकिन हमेशा इतनी उसके लिए संकलेश मत करना। भाग फूट गए, दर्शन नहीं हो रहे। अरे इतने दिन दर्शन तुमने किए थे तो क्या किया? इतने दिन दर्शन करके तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन आया? लेकिन जिनके दर्शन करने की शक्ति हो वो घर पे मत बैठ जाना। जितने दिन दर्शन कर सकते थे उतने दिन भी आत्मदर्शन में कारण नहीं बनाया तुमने इस दर्शन को। सब देखी करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने ये दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों की तेरी मन को बही है भाती। तुम किसी से बात भी करो तो तुम्हें लगे परमात्मा से बात कर रहा, क्योंकि हर जीवात्मा आने वाले समय में सिद्धात्मा बन सकता है, परमात्मा बन सकता है, अरिहंत बन सकता है। क्या जवाब दोगे कि मैंने एक अरिहंत से झगड़ा किया था? यदि तुम्हारी ऐसी परिणति हो जाए, सच मानना तुम्हारा आज से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। एक औरत मेरे पास आई और बोली माता जी आंखें ठीक हो जाएंगी। हमने कि क्या मतलब? तो बोली आंखें ठीक हो जाएंगी तो मैं दर्शन करने आऊंगी। मैंने कही अभी आती कि नहीं? बोली नहीं। मैंने कि कितनी उम्र हो गई? बोले 65। हमने कि फूट जाएंगे। आप कह रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला? अरे देखने की उम्र थी तब देखी नहीं, अब फूटने की उम्र में भगवान को घूस दे रही है। सोचो, देखो, लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। वो भगवान तुम्हारी आंखें वांखें ठीक करेगा। और ऐसे आदमी की जिसने देखने की उम्र में देखा ही नहीं, सुनने की उम्र में सुना ही नहीं, और तुम सुन भी लेते तो तुम्हारे कानों के अंदर नहीं जाती कुछ भी। आप देखना, किसी से तुम बात करते हो तो बात नहीं करते हो, तुम्हें लगता है ये चुप हो जाए तो मैं बोलूं, इसीलिए बोलते हो। तुम्हारी बातें आपस में एक दूसरे का आदान प्रदान नहीं है। तुम बस यही सोचते हो ये चुप हो तो मैं अपनी बोलूं। जब भी किसी से मिलते हो बोले कैसे हो? बोले मजे में हैं। 10 मिनट बैठो फिर सजा पता चलेगी उसके अंदर क्या क्या निकल रहा है।
10 मिनट में बता देगा कि कितनी तकलीफें हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, व्यापार अच्छा नहीं चलता, शरीर काम नहीं करता और इतनी फरमाइशें हैं। और मैं तो यही सोचती हूँ तुम भिखारियों को परमात्मा क्या देगा? मुट्ठी भर चावल होते हैं, उससे ज़्यादा तो फरमाइशें होती हैं। लोग कहते हैं बेटा होगा तो छत्र चढ़ा देंगे, हमने कहा बेटी होगी तो उतार के ले जाओगे क्या? दुकान अच्छी चली तो 500 का नोट चढ़ाएंगे, हमने कही नहीं चली तो क्या ताला तोड़ के ले जाओगे? अरे परमात्मा से 3 लोग के नाथ के सामने क्या मांगना? क्योंकि एक बच्चा दुकान पर गया, दुकानदार ने उससे कहा टॉफ़ी ले ले, टॉफ़ी ले ले, उसने नहीं लिया। उसकी माँ बोली ले ले, उसने नहीं लिया। जब जाने लगा उसकी माँ ने बहुत सारा सामान लिया था तो उसने लेके मुट्ठी भर और बच्चे की जेब में डाल दी। उसकी माँ ने रास्ते में बच्चे से कहा अंकल कह रहे थे तो लिया क्यों नहीं? बोले कि माँ अपनी समझती हो। बोले मतलब? बोले यदि ले लेता तो मेरे छोटे छोटे हाथ में कितनी सी टॉफ़ी आती, 2 आती मुश्किल से, लेकिन अंकल ने दिया तो दोनों जेब भर गई।